मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े झटके लगते ही रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उसे चुनाव आयोग से भी झटका लग गया है और ये झटका दिया है एसआईआर को। इस मामले में अब चुनाव आयोग भी मानने लगा है कि विपक्ष सही है, उसकी मांग सही है। वैसे विपक्ष मांग तो चुनाव आयोग से कर रहा था, लेकिन जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे थे। बीजेपी के नेता अभी तक विपक्ष की मांग को खारिज कर रहे थे, पर चुनाव आयोग ने अब बीजेपी के ही दावों को खारिज कर दिया है और विपक्ष के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। तो दूसरी तरफ एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है। तो वहीं बीएलओ के जान जाने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिस पर चुनाव आयोग को जवाब देना है और यह जवाब देना है 1 दिसंबर तक, यानी कि समय नहीं है। ऐसे में एक बात साफ दिख रही है कि चुनाव आयोग के बाद अब मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिलने वाला है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को विपक्ष की क्यों कहा जा रहा है बड़ी जीत, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष के भारी दबाव और बीएलओ की बगावत, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चुभने वाले सवालों के आगे आखिरकार चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए या घुटने टेकने पड़े। देश के 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर जो काम चल रहा है, उसकी समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है, या समय सीमा को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग मजबूर हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अब नया आदेश सामने आया है और इस आदेश में एसआईआर के काम की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आप जानते ही हैं कि ये मांग लगातार विपक्ष की तरफ से और बीएलओ की तरफ से की जा रही थी कि समय सीमा बढ़ाई जाए, और अब 7 दिन का समय और दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पहले गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर थी, उसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से नए कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया गया है। आप हमारी स्क्रीन पर इस नए कार्यक्रम को देख सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने समय सीमाओं में बदलाव किए हैं, उसमें हम देख सकते हैं एसआईआर की अवधि अब 11 दिसंबर से 2025 तक बढ़ाई गई है, जो पहले 4 दिसंबर तक थी। मतदान केंद्रों की जो रीअरेंजमेंट है, उसको भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। कंट्रोल ड्राफ्ट अपडेट लिस्ट तैयार करने की तारीख भी बदल दी गई है और अब ये 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच चलेगा। इसी तरह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो 16 दिसंबर 2025 को होगा, यानी इसकी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, यानी 16 दिसंबर 2025 से ये काम शुरू होगा, जो कि 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। नोटिस फेज की बात करें तो इसे जारी करना, सुनवाई और सत्यापन का काम 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर यानी ईआरओएस दावों, आपत्तियों और गिनती के फॉर्म पर एक साथ काम करेंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 9 दिसंबर के जगह पर 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट की बात की जाए तो 7 फरवरी की जगह पर अब ये 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। यानी पूरा का पूरा कार्यक्रम ही बदल दिया गया है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के दबाव में। विपक्ष जिस तरह से लगातार इस मामले को उठा रहा है, चुनाव आयोग पर हमलावर है, ऐसे में चुनाव आयोग को आखिरकार विपक्ष के आगे अपने घुटने टेकने पड़े। हालांकि बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी चाहती थी कि कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव ना हो और एसआईआर की प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा कर लिया जाए, लेकिन बीएलओ के प्रदर्शन और 50 से ज्यादा लोगों की जब जान चली गई है तो ज्ञानेश कुमार दबाव में आ गए और उन्होंने एसआईआर की समय सीमा में बदलाव कर दिया। लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 7 दिन का जो समय बढ़ाया गया है वो काफी है, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर बीएलओ का कहना है कि पूरा काम 2 साल का है, लेकिन चुनाव आयोग दबाव बना रहा है कि इसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। लेकिन अब इसमें 7 दिन का समय और दिया गया है और ये खबर तब आई जब विपक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया कि 1 दिसंबर से संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें वो एसआईआर का मुद्दा उठाएगा। संसद सत्र से ठीक 1 दिन पहले सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, यानी कि 30 नवंबर को जो बैठक बुलाई थी, उसमें भी विपक्ष ने साफ कह दिया था कि ये मामला संसद में तो उठेगा ही और सरकार को इस पर चर्चा करानी ही चाहिए। अब विपक्ष के दबाव में चुनाव आयोग तो पूरी तरह से आता दिखाई दे रहा है और इसका असर सरकार पर भी दिखाई दिया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि इस मामले में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चर्चा करेगी। पार्लियामेंट रुकना नहीं चाहिए, इसे आसानी से चलना चाहिए। सभी पार्टियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें पॉजिटिव तरीके से लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा इस बार लगता है कि चर्चा होगी। एसआईआर का मुद्दा कितना बड़ा बन गया है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के बयान से ही समझा जा सकता है।
उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाया गया है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर वोट काटने का दबाव भी बनाया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करना, पार्लियामेंट को पटरी से उतारना और पार्लियामेंट्री परंपराओं को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की प्योरिटी को लेकर हम संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार भारत के लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को खत्म करना चाहती है। और इस बीच एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति भी सामने आई, जिसमें उसकी तरफ से कहा गया कि 51 करोड़ मतदाताओं के लिए बनाए गए गणना फॉर्म में से 99.5% फॉर्म लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। इनमें से लगभग 79% फॉर्म का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है, यानी घर घर से बीएलओ जो फॉर्म भरकर लाते हैं उसमें लिखे नाम, पते और अन्य विवरण को ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जा चुका है। बचा काम भी तेजी से हो रहा है। वैसे विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के इस दावे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास बीएलओ आया ही नहीं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि एक वोटर के पास बीएलओ कम से कम 3 बार आएगा। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि 99.53% से ज्यादा लोगों तक फॉर्म पहुंचा भी दिए गए हैं। तो जब पूरा काम होने ही वाला है तो फिर 7 दिन का समय क्यों बढ़ाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी 5 दिन का समय बचा है और इतने समय में आधा प्रतिशत काम आसानी से पूरा हो सकता है। तो क्या चुनाव आयोग अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है? फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है, ये काम विपक्ष के दबाव में हुआ हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण, लेकिन चुनाव आयोग बैकफुट पर जरूर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की जान जाने के मामले में चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को भी कहा है। उसके बाद 7 दिन का समय चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है, जिसे विपक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। अब चुनाव आयोग बैकफुट पर दिख रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी हार अगर किसी की है तो वो बीजेपी की ही हुई है, जो अब तक चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष को जवाब दे रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ही विपक्ष की मांग मान ली है, तो बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।